पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। सीएम ममता ने दौरा स्थगित करने की अपील की थी। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन के लिए उनका आभार जताया। कहा, बरसों पुरानी मांग प्रधानमंत्री ने पूरी की। वक्फ कानून पर घमासान के बीच एनडीटीवी से बोले असदुद्दीन ओवैसी, ये असंवैधानिक है। वक्फ पर हम लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा में वक्फ जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के जरिए बीजेपी मुसलमानों को वक्फ के फायदे बताएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और काउंसिल में अगले आदेश तक नियुक्तियों पर रोक लगाई है। वक्फ स्टेटस पर भी बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यूपी के बरेली में वक्फ कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया। यहां सरनिया गांव में सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यायपालिका की शक्तियों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। आज जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने नदी से जनता को जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन शुरू करने की सलाह दी। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि हर विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैरिटेबल वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कुख्यात आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में आईसीई ने हिरासत में लिया। वो पंजाब में हुई कई आतंकी वारदातों में शामिल था। एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम रखा था। पटना एयरपोर्ट पे टला बड़ा हादसा। इंडिगो की फ्लाइट पे अज्ञात शख्स ने मारी लेजर लाइट। पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंड हुआ विमान। मामले की जांच जारी है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़की की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेंट्रल दिल्ली के नवी करीम इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 भाइयों ने युवक के सर में पेचकस से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव हत्याकांड के आरोपी रिजवान को क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि दोस्ती तोड़ने से नाराज युवक ने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगरा में एक मकान के अंदर दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास 1 महीने की बच्ची रोते हुए मिली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। मगरपुर रेलवे स्टेशन के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक कार से टकरा गई। गनीमत रही कि चालक ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट लिए। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। जामा मस्जिद और लाल किले में बम की झूठी सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए चोरी का मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। यूपी के बाराबंकी में अफीम कार्यालय में अफीम फसल जमा करने की प्रक्रिया जारी है। 6 जिलों के किसानों के लिए बाराबंकी के इस अफीम कार्यालय परिसर में टेंट लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु के बीच सड़क पर कुर्सी पर बैठकर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में व्यापमं और पीएससी की परीक्षा नहीं होगी निःशुल्क। परीक्षा देने के बाद वापस मिलेगी फीस। एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग की घटना सामने आई है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई। इस दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में हुए अत्याचारों को लेकर सार्वजनिक माफी की मांग की है। मुंबई इंडियंस ने अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया है। मुंबई की 7 मैचों में ये तीसरी जीत है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की 7 मैचों में ये 5वीं हार है।